Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video we are going to discuss the most important topics for half yearly exams 2024-2025 for the biology paper. Okay, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक्स जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। जैसा कि इस मंथ में सितंबर मंथ चल रहा है बेटा आपका, तो हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके चल रहे होंगे, कईयों के स्टार्ट हो गए होंगे, कईयों के स्टार्ट होने वाले होंगे। तो बायोलॉजी पेपर के लिए कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो कि आपको स्किप नहीं करने चाहिए फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस फॉर हाफ ईयरली एग्जाम्स ऑफ बायोलॉजी पेपर। यू हैव 2 यूनिट्स, दैट इज द रिप्रोडक्शन के अंदर आपके 3 चैप्टर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 2 इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3 इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड चैप्टर नंबर 2 जो आ जाता है आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में चैप्टर नंबर 4 आ जाता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, चैप्टर नंबर 5 आ जाता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड चैप्टर नंबर 6 आ जाता है दैट इज द एवोल्यूशन। तो ये जो 2 यूनिट्स हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले हैं। टोटल आपको कितने चैप्टर्स आएंगे? 6 चैप्टर्स आएंगे। कई स्कूल्स में, कई स्टूडेंट्स के स्कूल्स में क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट यूनिट है वो भी आ रहा होगा, बट मैक्सिमम जो स्कूल्स में जो ये हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए यही सिलेबस होता है। 2 यूनिट्स आते हैं और टोटल आपके 6 चैप्टर्स बनते हैं, चैप्टर 6 बनते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखने वाले हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको स्किप नहीं करने चाहिए फॉर हाफ ईयरली एग्जाम्स। तो सबसे पहला जो यूनिट आता है दैट इज द यूनिट रिप्रोडक्शन। यूनिट रिप्रोडक्शन में चैप्टर नंबर 1 आ जाता है दैट बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि बार बार पेपर में रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें भी डिफरेंट आपको टॉपिक्स दे गए हैं, बट इसमें स्पेसिफिकली जो आपको जो करना है दैट इज द टीएस ऑफ एंथर। जो टीएस ऑफ एंथर है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको छोड़ना नहीं है। उसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एंथर लेयर्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी एंथर लेयर्स आती हैं, एंडोथीशियम, कैपिटम, ये सारे के सारे जो लेयर्स हैं उनके फंक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। दोनों प्रोसेस जो कि हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्किप नहीं करने हैं, और इनके डायग्राम्स एंड पिक्चर्स भी। ठीक है, एंड द लास्ट जो इसके अंडर आता है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का जो एनाटोमस स्ट्रक्चर है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। ये जो टॉपिक है पॉलिनेशन और इसकी जो टाइप्स हैं, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी, ठीक है, जीनोगैमी, ये सारी की सारी टाइप्स विद देयर एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। एंड वाटर पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी एग्जाम्पल्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वाटर पॉलिनेशन में आपका जो डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में दैट इज वेलिसनेरिया का डायग्राम है। ठीक है, क्या डिफरेंस है मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर में, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है दैट इज द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, हाउ pollen interact with the pistil, which is very very important, and the diagrams भी बहुत बहुत important है। next is the 7-celled 8 nucleate stage that is the double fertilization, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो सैक, इसके अंडर आ जाता है 7-celled 8 न्यूक्लिएट स्टेज में भी। तो ये भी आपको टॉपिक नहीं छोड़ना होगा। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें बेटा जो आपको स्किप नहीं करना है जो टॉपिक दैट इज द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, डाइकोट एम्ब्रियो, मोनोकोट एम्ब्रियो। तो जितनी भी जो स्टेजेस हैं, जाइगोट से क्या बनता है, ठीक है, तो ग्लोबुलर स्टेज आती है आपकी, हार्ट शेप्ड स्टेज आती है, उसका डायग्राम है, तो ये आपको छोड़ना नहीं होगा। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।
चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ यूनिट 1, दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैक्सिमम वेटेज रखता है बेटा इसमें से सबसे ज्यादा। यूनिट 1 का अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 बहुत ज्यादा मार्क्स का आपका आता है। फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस के अंडर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis जो टॉपिक्स हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सेल्स की जो प्लॉइडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, and the structures are also very very important. सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनके फेजेस, जो आपका जो ग्राफिकल फॉर्म में चार्ट बना हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का एनसीईआरटी में, उसको आपने हॉर्मोन्स की एक्टिविटी, कौन सा हार्मोन का क्या फंक्शन है, किस फेज में वो कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है कम होता है, तो ये सारा का सारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो कि हार्मोन्स क्या क्या रोल्स अदा करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उन कौन कौन से सेल्स कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में आपका ये जो इस कॉन्सेप्ट से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेबलिंग भी आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज आ जाता है और आपको दे रखा है ABCD, यू हैव टू लेबल द डायग्राम, ओके। लेबलिंग इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है बेटा दैट इज द फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या क्या फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, कैसे स्पर्म जो ओवम की वॉल को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, एक्रोसोमल रिएक्शंस में क्या क्या होता है, ये चीजें कई बार पूछी गई हैं फर्टिलाइजेशन से। एंड इम्प्लांटेशन में जितने भी आपके 2 सेल्ड 3 सेल्ड ब्लास्टोमेरिक स्टेजेस हैं, स्पेशली इसमें ब्लास्टोसिस्ट जो स्ट्रक्चर बनता है उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग कई बार पेपर में आ जाती है। and the last topic which is very very important of chapter number 2 that is human reproduction is the placenta act as a endocrine system। की जो प्लेसेंटा है, जो प्रेगनेंसी के टाइम प्रेगनेंसी इवेंट्स में जो प्लेसेंटा बनता है उसका क्या फंक्शन है एंड वो कैसे एक्ट करता है एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स आते हैं इसमें, ठीक है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 विच आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 3। बेटा ये बहुत छोटा चैप्टर है आपका, इसमें जो कि 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर बार पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। दैट इज द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। फर्स्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में आपके बैरियर मेथड आता है, नेचुरल मेथड आता है, ठीक है, आईयूडीज आते हैं, सर्जिकल मेथड हैं, आईयूडीज, सर्जिकल मेथड्स। तो ये सारे के सारे जो टॉप मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को आपको स्किप नहीं करना है बेटा। ART नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इसमें आपको IVF का एप्लीकेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं ये पूछ लेते हैं, ठीक है। जिफ्ट एंड गिफ्ट में डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो ये सारी के सारी जो टेक्निक्स आती हैं दैट इज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। तो अगर आप यूनिट वन को अगर आप देखना चाहते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप इस चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है चैप्टर वाइज, तो आप उसको देख सकते हैं। और उसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं उसकी भी मैंने अलग से सीरीज बना रखी है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज द नेक्स्ट यूनिट दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में सबसे पहला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो उसमें सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मेंडल लॉ। मेंडल लॉज बेटा 3 लॉज हैं, छोड़ने ही नहीं है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो आपके 3 टॉपिक्स आते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील। बेटा ये तीनों के तीनों की डेफिनेशंस विद देयर एग्जांपल्स विद देयर क्रॉसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्रॉसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एंड इनकी एग्जांपल्स भी पूछी गई हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको पता होना चाहिए, कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनता है, क्या रेशोज होती हैं,
ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगा, जो कि मैंने PYQs की सीरीज बना रखी है, उसमें इसके रिलेटेड कई क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो, PYQs सीरीज फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम्स। तो आप इससे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस आता है बेटा, डाईहाइब्रिड क्रॉस, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसकी कैसे रेशियोज बनती हैं, जीनोटिपिक रेशियोज कैसे बनती हैं, फिनोटिपिक रेशियोज कैसे बनती है। तो ये आपका क्रॉसिस के बेसिस पे ये क्वेश्चन आता है, एंड इसके अंडर ही आपका मॉर्गन एक्सपेरिमेंट आ जाता है, दैट इज लिंकेज, व्हाई मॉर्गन चूज द ड्रोसोफिला। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो आपने इसमें से ये कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस, इससे क्वेश्चन हमेशा ही एक या दो क्वेश्चंस आपके पेपर में आते ही आते हैं। पेडिग्री एनालिसिस की क्या रूल्स हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये भी मैंने एक पेडिग्री एनालिसिस अलग से क्लास बना रखी है, लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। उसमें मैंने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा रखे हैं, PYQs इंक्लूडेड, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक जो कि आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जितने भी डिसऑर्डर्स है, चाहे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, तो ये आपको पता होने चाहिए कि इन डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर जो आ जाता है, विच इज द मैक्सिमम वेटेज चैप्टर ऑफ योर क्लास 12th बायोलॉजी, दैट इज द मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्लास 12th बायोलॉजी। बेटा इस चैप्टर में आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे कि हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, मेसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट है, ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट्स है ये आपको स्किप नहीं करने हैं। इनके क्या क्या कंक्लूजन्स थे, इन्होंने क्या क्या अपैरेटस यूज करा एक्सपेरिमेंट के लिए। हर बार केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, या आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सब पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट्स है इस चैप्टर के, ये तो मस्ट डू नॉट स्किप these टॉपिक्स। जो ये टॉपिक्स हैं आपको स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन में से रेप्लिकेशन फोक का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से एंजाइम्स रेप्लिकेशन फोक बनाने में हेल्प करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन से कई बार जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कि जो कि है आपको एक सीक्वेंस दे रखी होगी 5' to 3', चाहे 3' to 5'। तो कई बार पूछा गया है कि आपको यहाँ सीरीज दे रखी होगी ATGC समथिंग समथिंग, एंड यू हैव टू राइट द कोडिंग स्टैंड सीक्वेंस, टेम्पलेट स्टैंड सीक्वेंस, mRNA सीक्वेंस। ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA बनता है तो उसकी सीक्वेंस क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। एंड इसमें से ट्रांसक्रिप्शन में एक HN हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA प्रोसेसिंग से क्वेश्चन वही कई बार बनता है। तो आपको इन दो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना होगा। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैंने PYQ सीरीज में, अगर आप पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 5 देखेंगे तो PYQs लास्ट 5 years previous years क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर रखे हैं, इंक्लूडिंग 2024 बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चंस। तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है जी। जेनेटिक कोड के फीचर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फीचर से कई बार क्वेश्चन बनता है। लैक ऑपरन मॉडल इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जीन रेगुलेशन में ये आता है, ऑन में क्या कंडीशन है, ऑफ में क्या कंडीशन है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग का कई बार आपको MCQs दे रखे होते हैं, बेंडिंग दे रखी होती है एक इंडिविजुअल की, और आपको बताना है कि इन दोनों पेरेंट्स में से कौन सा इंडिविजुअल उसका क्या है, पेरेंट है, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रखे हैं। प्रोसीजर पता होना चाहिए, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज होती है, एंड VNTR एंड SNP ये इनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, एंड देयर फंक्शंस इन द DNA fingerprinting. So these all are the topics which are most important topics of chapter number 5, that is molecular basis of inheritance. अगर हम लास्ट चैप्टर की बात करें, दैट इज द चैप्टर नंबर
6 दैट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में बेटा कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स में डिफरेंस पूछ लेते हैं, ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये सारी की सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन जो है आपकी, उसमें से कई बार न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं और डायरेक्ट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए अडेप्टिव रेडिएशंस का जो टॉपिक है एनसीईआरटी में, आपको वो स्किप नहीं करना है, बार बार ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक में से बार बार जो कि है रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। एंड द लास्ट दैट इज द टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसके 3 ग्राफ आते हैं आपको, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव, ठीक है, तो ये भी आपको टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 एंड 2024 में इस टॉपिक में से पेपर में 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, तो ये जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट नेवर स्किप्ड टॉपिक्स हैं जो आपने स्किप नहीं करने हैं, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज video. I hope this video is beneficial to you all the best for your biology half yearly exams. अगर आप इस चैनल में बाय क्लास 12th बायोलॉजी के वीडियोस, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQ सीरीज को चेकआउट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, दैट इज द प्रेप बायोलॉजी।